हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर द लास्ट लेसन करने वाले हैं। इसका मतलब कि आज यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा है कि एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। मतलब कि हम कह रहे हैं कि जब मेरा मन करता था मछली पकड़ने का तो मैं क्या करता था, चले जाता था मछली पकड़ने। तुम लोग क्या करता था, छुट्टी दे देता था। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। चलिए इसके आगे से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आज चैप्टर को खत्म करके ही रहेंगे। लिखा है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज क्या लिखा है कि देन तब, मतलब कि जब एम ने कहा कि जब मेरा मन करता था तो मछली पकड़ने का तो मैं क्या करता था, मछली पकड़ने चला जाता था और तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तब उसके बाद देन तब फ्रॉम से वन थिंग, एक बात से। यहाँ पर थिंग मतलब वस्तु नहीं है, बात से मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं बोल रहे हैं उससे मतलब है। तो देन फ्रॉम वन थिंग, तब एक बात से टू अनदर थिंग, दूसरी बात पर, मतलब एक बात करते हुए दूसरी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एम हेमल वेंट, एम हेमल ने वेंट ऑन लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेंट ऑन। वेंट ऑन होता है जारी रखना। क्या होता है, वेंट ऑन जारी रखना। मतलब कि वे बात करना क्या रखते हैं, जारी रखते हैं। टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पर। यानी कि वे एक बात करते हुए दूसरी बात पर क्या करते हैं, बात करते हैं। और किस पे, फ्रेंच भाषा पर बात करते हैं। कौन, एम हेमल। ठीक है, आगे लिखा है सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सेइंग कहते हैं, दैट की, एम हेमल कहते हैं कि इट वाज यह था या फिर है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा। एम हेमल क्या करें कि ये क्या है, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, संसार की, दुनिया की, ये क्या है, संसार का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ और सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल यानी सबसे क्या है, तर्क संगत भाषा है। मोस्ट लॉजिकल मतलब क्या है कि इसमें क्या करते हैं, विचार करते हैं, तर्क करते हैं, बहस मतलब कि थोड़ी बातचीत करते हैं, और वो वाली बात है। तो बोला जा रहा है कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह क्या है, संसार की सबसे अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और क्या, सबसे तर्कसंगत भाषा है। यह एम हेमल कह रहे हैं अपने छात्रों से, अपने बच्चों से। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। दैट यानी कि जिसे, क्या होता है, दैट मतलब की भी होता है और दैट मतलब जिसे भी होता है। दैट जिसे, वी मतलब हमें, यानी कि एम हेमल कर रहे हैं कि हमें, यानी कि मुझे और आप सभी लोगों को, बच्चों को बता रहे हैं कि हमें मस्ट गार्ड रखना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए, गार्ड यानी कि सुरक्षित रखना चाहिए। दैट जिसे, वी मस्ट गार्ड, हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। इट यानी कि इसे, यानी कि किसे, जो हमारा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, इससे हमें अपने फ्रेंच भाषा को क्या करना है, सबसे बचा करके या सबसे सुरक्षित रखना है। एमोंग अस, एमोंग मतलब के बीच में, अस यानी कि हमारे, इससे यानी कि हमें अपने फ्रेंच भाषा को अपने बीच में क्या करना है, बचा करके रखना है, सुरक्षित रखना है। एंड और नेवर फॉरगेट इट, नेवर कभी नहीं, फॉरगेट इट इससे भूलना है। फॉरगेट होता है क्या, भूलना, और हमें इसे क्या करना है, कभी भूलना नहीं है। मतलब एम हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने फ्रेंच भाषा को बचा करके रखना है और इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, बिकॉज मतलब क्योंकि, वेन मतलब जब, ए पीपल में होता है एक देश के लोग। यहाँ पर अर्थ क्या है, अ पीपल का, एक देश के लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक देश के लोगों से मतलब है। तो बोला जा रहा है बिकॉज क्योंकि, वेन मतलब जब, अ पीपल एक देश के लोगों को, आर इंस्लेव्ड गुलाम बनाया जाता है। यहाँ पर आर इंस्लेव्ड वाक्य हमारा रहा पैसिव है इसका, और इसका मतलब होता है गुलाम बनाना। क्या, गुलाम बनाना। तो एम हमल कर रहे हैं कि जब एक देश के लोगों को क्या किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तब एज लॉन्ग एज, जहां तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। लिखा है कि एज लॉन्ग एज, जहां तक, दे होल्ड, दे मतलब वे लोग, यानी कि एक देश के लोग, जिस देश के लोगों को क्या किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो उस देश के लोगों की बात कर रहा है कि उन देश, वे लोग क्या करते हैं, होल्ड पकड़े रहते हैं, फास्ट मजबूती से, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को। यानी कि एक देश के लोगों के जब क्या किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो वे लोग जिस तरीके से, यानी जितनी मजबूती से अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज, तो यह होती है, इट इज यह होती है,
क्या, एज इफ मीन्स होता है मानो की, मानो की, दे मतलब वे या उनकी, हैड द की चाबी, मतलब कि अगर किसी देश के लोगों को क्या कहता है, गुलाम बनाया जाता है, तो मानो कि क्या, अगर वे लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, तो उन लोगों के पास क्या है, चाबी है, किसकी, टू दियर प्रिजन, अपने जेल की, मतलब कि अगर किसी देश को क्या किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, तो उन लोगों देश को क्या होना चाहिए कि अपनी मातृभाषा पर पकड़ होना चाहिए, मतलब कि उसके अच्छे से उन लोगों को अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए, तभी वे क्या करेंगे, उस जो समस्या है, जो प्रॉब्लम से क्या करेंगे, आप बाहर निकल पाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि यह क्या है, जो आपकी मातृभाषा है वो क्या है, आपके जेल की चाबी है। यह एमएमएल अपने बच्चों से बता रहे हैं, और जो पीछे बैक बेंचेस पर क्या है, जो गांव के लोग बैठे हैं उनसे बता रहे हैं कि अगर क्या किसी देश को गुलाम बनाया जाएगा, तो आपको क्या करना है, मतलब उस देश के लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, तभी जाकर क्या करेंगे, वह गुलाम बनने से बच पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। देन मतलब तब, जब यहाँ तक कर लेते हैं कि उनके पास चाबी होती है जेल से बचने की, देन तब, ही मतलब वह, ओपन मतलब खोलते हैं, और ग्रामर एक ग्रामर यानी व्याकरण, एंड और रीड पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, अस हमें, आवर लेसन हमारा पाठ, यानी कि वे क्या करते हैं, तब ग्रामर का किताब या पाठ खोलते हैं और हमें व्याकरण पढ़ाते हैं। I was amazed to see how well I understood it. I मतलब मैं, कौन, फ्रेंच, was मतलब था, अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित, क्या होता है, आश्चर्यचकित, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी यह देख करके, कि हाउ वेल, कि किस तरह, हाउ वेल किस तरह, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया, अंडरस्टूड होता है समझना, क्या होता है, समझना। तो जो एम ने क्या किया है, ग्रामर का पाठ पढ़ाया है। आज फ्रेंच ने जब इस पाठ को पढ़ा है, तो फ्रेंच बोल रहा है कि आज मुझे क्या हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से आज समझ लिया है। इसलिए फ्रेंच को क्या हो रहा है, अमेज्ड, आश्चर्य हो रहा है। तो आई वॉज अमेज्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा है, टू सी यह देख करके, कि हाउ विल, कि किस तरह, आई अंडरस्टूड इट मैंने इसे क्या किया, सीख लिया है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, ऑल ही सेड, ऑल जो कुछ भी, ही उन्होंने, यानी किसने, एम हेमेल ने, सेड कहा चाहे पढ़ाया, सीम्ड ऐसा लग रहा था, सो इजी, सो इजी वो क्या हो, बहुत 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 ही आसान हो, मतलब कि फ्रेंच कह रहा है कि आज जो कुछ भी क्या किया एम हेमेल ने हमें पढ़ाया वो क्या है, बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है। आई थिंक मैं सोचता हूं, टू भी, दैट की मैं भी सोचता हूं, फ्रेंच बोला है कि मैं भी सोचता हूं कि आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, आई हैड नेवर मैंने कभी नहीं, लिसन सुना, सो केयरफुली इतनी सावधानी पूर्वक, मैंने कभी भी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, एंड और मतलब कि फ्रेंच कर रहा है, ये दो बातें बता रहा है कि या तो मैंने इसे कभी, इसके पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना, या एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, ही मतलब उन्होंने, हैड नेवर कभी नहीं, एक्सप्लेन बताया, एवरीथिंग सारी सारी चीजों को, विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ, मतलब कि फ्रेंच कर रहा है या तो मैंने इसे कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर एम हेमल ने हमें इसे कभी भी इतने ध्यान से नहीं पढ़ाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो कहा गया, लिखा है कि इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट होता है लगभग लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो कि, द पुअर मैन बेचारे गुरुजी, द पुअर मैन यानी कि बेचारे गुरुजी, वांटेड चाहते थे, टू गिव दे देना, पढ़ा देना, सिखा देना, अस हमें, आल सब कुछ, ही न्यू जो कुछ भी क्या करते हैं जानते थे, मतलब फ्रेंच कर रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मानो क्या आज एमएमएल हमें सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। बिफोर गोइंग अवे, यहां से जाने से पहले, बिफोर के पहले, गोइंग अवे छोड़कर जाने से पहले, ऐसा लग रहा था कि एमएमएल हमें छोड़कर जाने से पहले सारी सारी चीजें क्या चाहते हैं, पूरी तरह से हमें सिखा देना चाहते हैं। ठीक है, अगर दिया है एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एंड मतलब और, टू पुट इनटू डाल देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं, इट ऑल इन सभी चीजों को, आवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक एक ही बार में, वन स्ट्रोक में होता है एक ही बार, एक ही झटके में, एक ही झटके में। तो बोला जा रहा है कि
एंड और टू पुट इट आर इनटू आवर हेड्स टू वन स्टोव, पुट इनटू भर देना चाहते हैं, डाल देना चाहते हैं, इट आर इन सभी चीजों को, आवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्टोव एक ही झटके में। ऐसा लग रहा था कि वे हमें क्या एक ही झटके में सारी सारी चीजें क्या कर देना चाहते हैं, सिखा देना चाहते हैं, पढ़ा देना चाहते हैं। अगले क्या है, आफ्टर द ग्रामर, आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर के बाद, आफ्टर द ग्रामर ग्रामर के बाद यानी व्याकरण का जो पार्ट हुआ है उसके बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, वी मतलब हमारा, हैड मतलब हुआ, और लेसन मतलब पाठ हुआ, इन राइटिंग यानी कि लेखन का, मतलब कि ग्रामर के बाद हमारा क्या हुआ, लेखन का पाठ यानी लिखने का पाठ हुआ। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड न्यू, हैड लाए थे, न्यू मतलब नई, कॉपीज यानी कि कॉपियां, फारस यानी कि हमारे लिए, उस दिन एम हेमल हमारे लिए क्या था, क्या लाए थे, नई कॉपियां लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटेन जिस पर लिखा गया था, और ब्यूटीफुल एक सुंदर, राउंड हैंड हस्तलिपि, वृत्ताकार हस्तलिपि, क्या वृत्ताकार, वृत्ताकार हस्तलिपि, जिस पर वृत्ताकार हस्तलिपि में क्या था, लिखा गया था। इसका कहने मतलब क्या है, एक कॉपी थी जिस पर इस तरह से लिखा गया था, क्या लिखा गया था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, इसका मतलब कि यहाँ पर फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखा गया था। तो एम हेमल हमारे लिए क्या लाए थे, नई कॉपी लाए थे, और उस पर क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस राउंड हैंड में लिखा गया था। They looked like little flags floating everywhere in the school room. They मतलब वे यानी कि नई कापियां, looked दिखाई दे रही थी, like की तरह, little flags छोटे झंडे की तरह, floating लहराते हुए, everywhere हर जगह, in the school स्कूल के कमरे में, यानी कि वे कापियां स्कूल के कमरे में हर जगह छोटे झंडे की तरह लहराते हुए दिखाई दे रही थी। आगे लिखा है कि हंग लटकी, हंग होता है लटकना, हंग फ्रॉम द रॉड जो क्या छड़ से लटकी हुई थी, द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के चोटी पर, जो हमारे डेस्क के चोटी पर छड़ से लटकी हुई थी। रॉड होता है क्या, छड़, टॉप इसका होता है हमारा चोटी, आवर डेस्क डेस्क के, तो जो हमारे डेस्क के चोटी पर क्या थी, लटकी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि एमएमएल ने क्या किया था, कॉपियों को ला करके बच्चों के डेस्क के ऊपर रख दिया था। ठीक है, You ought to have seen how, you ought to have seen आप देख सकते हैं, how कि किस तरह everyone हर एक व्यक्ति सेट अप जुट गया है, to work अपना काम करने में। आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपना काम करने में किस तरह से जुट गया है। and और how quiet it was और कितनी शांति थी, how quiet it was मतलब कितनी शांति थी। आगे लिखा है कि The only sound was the scratching of the pens over the paper. The only sound केवल एक ही आवाज was थी, चाहे आ रही थी, the scratching खरोंचे जाने की, खिचखिच मतलब खिचखिच की, of the pens कलम की, over the paper कागज के ऊपर, यानी केवल एक ही आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो क्या है, पेपर के ऊपर कलमों से लिखी जाने, कागज के ऊपर कलम से लिखी जाने की आवाजें गूंज रही थी। आगे दिया है कि once some beetles flew in, once मतलब एक बार, सब मतलब कुछ, बीटल्स यानी कि मधुमक्खियां चाहे भंवरे, क्या भंवरे, फ्लू इन अंदर आ गई उड़ती हुए, उड़ती हुई मतलब एक बार की बात है, मतलब कि पढ़ते समय जो बच्चे लिख रहे थे तभी क्या कुछ मधुमक्खियां उड़ते हुए अंदर आ गई। बट लेकिन नोबडी किसी ने भी नहीं, पैड ध्यान, एनी कोई भी अटेंशन दिया, मतलब कि पैड में होता है पैड अटेंशन ध्यान देना, एनी कोई, लेकिन किसी ने भी क्या किया है, कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मतलब कि जब भंवर के कमरे के अंदर आए हैं तो किसी बच्चे ने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहां तक कि नॉट इवन, इवन यानी कि यहां तक कि द लिटिलेस्ट वन सबसे छोटे बच्चे ने भी, लिटिलेस्ट वन सबसे छोटे बच्चों ने भी नॉट ध्यान नहीं दिया है, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु मतलब जो, यानी छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, जो वर्कड राइट ऑन अपना काम कर रहे थे, ट्रेसिंग चित्र बनाने का, देयर फिश अपने मछली के कांटे का, जो अपने मछली के कांटे का चित्र बनाने में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। एज इफ ऐसा लग रहा था, चाहे मानो कि, दैट वर्ब वाज फ्रेंच, क्या हो फ्रेंच भाषा, टू भी ऐसा लग रहा था कि मछली के कांटे का चित्र बनाना भी क्या एक प्रकार की फ्रेंच भाषा है। आगे लिखा है
ऑन द रूफ छत पर द पिजन कबूतर कुड वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज में क्या करते हैं, गुटरगु कर रहे थे। तो ऑन द रूफ द पिजन कुड वेरी लो, यानी कि क्या, जो छत के ऊपर क्या बैठे हुए कबूतर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही धीमी आवाज में गुटरगु कर रहे हैं। आगे लिखा है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड मतलब और, आई मतलब मैंने, थॉट मतलब सोचा, टू माई सेल्फ मन ही मन, मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन इवन द पिजन्स, विल क्या, दे मतलब वे लोग, मेक देम उनसे, सिंग गवाएंगे, इन जर्मनी भाषा में, इवन द पिजन्स कबूतरों से भी, क्या वे लोग कबूतरों से भी क्या करेंगे, जर्मनी भाषा में बात करेंगे चाहे गवाएंगे। मतलब कि जब फ्रेंच ने क्या किया है, गुटरगु करते कबूतर को ऊपर सुना है तो बोल रहा है कि क्या जर्मनी वाले भी क्या करेंगे, कबूतरों से जर्मनी भाषा में गवाएंगे, ऐसा सोच रहा है, मजाक कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है Whenever I looked up from my writing, whenever मतलब जब कभी, I looked up मैं ऊपर की ओर देखता, from my writing लिखते समय, जब मैं क्या करता लिखते समय ऊपर की ओर देखता, I saw a camel sitting motionless, I मतलब मैं, saw मतलब देखता चाहे पाता, एमएमएल को, मैं एमएमएल को पाता, सीटिंग बैठे हुए, मोशनलेसनेस होता है स्थिर, मोशनलेसनेस क्या होता है, स्थिर मतलब गति नहीं करते, इन्हें चेयर उनके कुर्सी पर, जब मैं क्या लिखते समय ऊपर की ओर देखता तो मैं पाता कि क्या एमएमएल क्या किए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, गेजिंग घूर रहे हैं, फर्स्ट पहले, एट वन थिंग एक चीज पर, देन एट अनदर दूसरी चीज पर, मतलब कि जब मैं क्या करता लिखते समय, फ्रेंच बोल रहा है कि जब मैं लिखते समय क्या करता ऊपर की ओर देखता तो फिर मैं पाता कि जो एमएमएल है वो क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कमरे में लगी चीजों को क्या देख रहे हैं बारी बारी से। ठीक है, आगे लिखा है कि एज इफ ऐसा लग रहा था कि ही वांटेड टू फिक्स, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहते थे, टू फिक्स बिठा लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, ऐसा लग रहा था कि वे अपने दिमाग में क्या कर चाहते हैं, पूरी तरह से बैठा लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ कि किस तरह, एवरीथिंग सारी की सारी चीजें, लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम उस छोटे से कमरे में दिखाई देती है, लुक्ड मतलब दिखाई देती है, इन मतलब में, दैट मतलब उस, लिटिल मतलब छोटे से स्कूल में नहीं, स्कूल के कमरे में, यानी कि किस तरह उस स्कूल के छोटे से कमरे में सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं, इस हिसाब से क्या करते थे एनिमल, उस वस्तुओं को देख रहे थे ताकि वो क्या करें, उनकी नजर में अच्छे से बैठ जाए। आगे क्या है, फैंसी, क्या लिखा है, फैंसी, तो फैंसी को हिंदी में बोलते हैं लोग जरा सोचो, क्या, जरा सोचो। फॉर 40 years he had been there in the same place, for 40 years 40 सालों से, for 40 years 40 सालों से, he had been there वे वहीं पर थे, in the same place एक ही स्थान पर, जरा सोचो 40 सालों से क्या एक ही स्थान पर रह रहे थे, with his garden outside the window, window यानी खिड़की, outside यानी कि बाहर, खिड़की के बाहर, विथ हिज गार्डन उनका क्या था, बगीचा था। सोचो जरा सोचो 40 साल से एमएल के एक ही स्थान पर रह रहे थे और खिड़की के बाहर क्या है, उनका बगीचा था। आगे दिया है कि एंड और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, हिज क्लास उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ उनके सामने, हिम उनके सामने थी, उनकी कक्षा क्या है, उनके सामने थी, मतलब कि उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और जो उनका क्लास क्या उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट, जैसे ठीक आज की तरह, मतलब कि आज से एमएमएल पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उनके सामने बैठे हुए हैं, ठीक इसी तरह 40 सालों से उनकी जो कक्षा है वो क्या उनके सामने थी और उनका जो क्या बगीचा उनके क्या है, खेत के मतलब कि खिड़की के बाहर थी। ठीक है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ओनली मतलब केवल, द डेस्क यानी कि डेस्क एंड और बेंचेस यानी कि बेंच, हैड बीन वॉर्न, वॉर्न होता है घिसना, क्या होता है घिसना, घिसना, घिस कर क्या हो गए थे, स्मूथ मुलायम हो गए थे, ये चिकने हो गए थे। ये केवल 40 सालों में केवल क्या बदला हुआ है, मतलब उनका बगीचा नहीं बदला हुआ है, उनके कक्षा नहीं बदली, क्या है उनके डेस्क और बेंच बदले हुए हैं, क्योंकि उस पर क्या हो गया 40 सालों से घिस घिस क्या हो चुके हैं, चिकने चाहे मुलायम हो चुके हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, द वॉलनट ट्री यानी कि अखरोट का पेड़, वॉलनट यानी कि अखरोट, यानी कि पेड़, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन बगीचे में, वर टॉलर लंबा था, एंड और मतलब कि जो क्या है बगीचा है खिड़की के बाहर वो क्या है उसमें अखरोट का पेड़ तो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। एंड और द होप माइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, द होप माइन क्या है एक प्रकार की बेल है, लता है,
होप वाइन की जो लता है, दैट ही जिससे, दैट मतलब जिससे ही मतलब उन्होंने, यहाँ पर ही किसके लिए आया है तो एम हैमल के लिए आया है। प्लांटेड लगाया था, हिमसेल्फ स्वयं, ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। पहले याद पढ़ते हैं। होप वाइन की जो क्या है बेल है, उससे एम हैमल ने क्या किया था, स्वयं लगाया था, स्वयं लगाया था। ट्वाइन जो क्या है सहारे से, अबाउट द विंडो खिड़की के, जो खिड़की के सहारे से होते हुए, टू द रूफ छत तक चली गई है। मतलब कि 40 साल से एम हेमल का बगीचा नहीं बदला, एम हेमल के सामने की कक्षा नहीं बदली, क्योंकि क्या बदली है, बगीचे में जो पेड़ था अखरोट का वो बड़ा हो चुका है, और जो क्या एम हेमल ने होप वाइन का बेल लगाया था वो क्या चुका है, बड़ा हो चुका है। कहां पर जा रहा है, छत पर जा रहा है खिड़की से होते हुए। ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। हाउ मतलब किस तरह से, इट यह मस्ट हैव ब्रोकन तोड़ दिया होगा, हिज हार्ट उनके दिल को, टू लीव इट ऑल इन सभी चीजों को छोड़ जाने से, मतलब किस तरह से इन सभी चीजों ने क्या किया होगा, उनके दिल को तोड़ दिया होगा, मतलब एम हेमल के दिल को तोड़ दिया होगा। पुअर मैन बेचारे गुरुजी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव। टू हियर यह सुनकर, हिज सिस्टर अपनी बहन की मूविंग गतिविधियों को, अपनी बहन की गतिविधियों को सुन करके, यानी उनकी बहन क्या छत पे ऊपर सामान पैक कर रही है, बोला जा रहा है कि अपनी बहन की गतिविधियों को सुनकर, अबाउट इन द रूम एबव कमरे के ऊपर, कमरे के ऊपर एबव यानी कि ऊपर रूम यानी कमरे, कमरे के ऊपर अपनी बहन की गतिविधियों को सुन करके, क्या सुन करके, पैकिंग दियर ट्रंक्स जो क्या करती अपने सामान को पैक कर रही थी, मतलब कि ट्रंक्स में होता है संदूक, ट्रंक्स में क्या होता है हमारा संदूक, जो क्या संदूक में अपने सामानों को पैक कर रही थी, बांध रही थी, उसकी आवाजों को सुन करके और इन सभी चीजों को छोड़कर जाने से उनका, इन सभी चीजों क्या किया होगा, उनके दिल को किस तरह से तोड़ दिया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, आगे दिया है फॉर यानी कि क्योंकि, दे मतलब उन्हें, मस्ट लीव छोड़ना होगा, द कंट्री यानी कि देश, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि उन्हें क्या करना है, अगले दिन इस देश को छोड़कर चले जाना है, इसलिए उनकी बहन क्या कर रही है, ऊपर कमरे में सामान को पैक कर रही है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट यानी कि लेकिन, ही मतलब उनमें, हैड मतलब था, द करेज साहस था, लेकिन उनमें क्या था, साहस था, टू हियर सुनाने का, एवरी लेसन हर पार्ट, टू द वेरी लास्ट अंतिम तक मतलब लास्ट तक, यानी कि उनके अंदर क्या है, मतलब एम हेमल के अंदर क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए हर एक पार्ट को लास्ट तक सुनाने का, अंतिम तक सुनाने का क्या है, उनके अंदर साहस है, हिम्मत है। आफ्टर द राइटिंग लेखन के बाद, पहले क्या होता है ग्रामर का पार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ लेखन का पार्ट हुआ, अब दिया है यहाँ पर क्या कि आफ्टर द राइटिंग लेखन के बाद, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, वी मतलब हमारा, हैड मतलब हुआ, अ लेसन यानी कि पार्ट हुआ, इन हिस्ट्री यानी कि इतिहास का, लेखन के बाद हमारे इतिहास का पार्ट हुआ। एंड और देन तब द बेबीज बच्चे, और तब बच्चों ने क्या किया है, चैंटेड दोहराया है, दियर अपना, बा बेबी बो बू, तब बच्चों ने क्या किया है, अपना बा बेबी को चिल्लाया है। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो क्या है, जिससे हमारा नहीं आता है कि क का की कू, उसी तरह बच्चे क्या कर रहे हैं कि बा बेबी बो बू चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो चैंटिंग होता है दोहराना चाहे चिल्लाना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर, तो डाउन देयर एट द बैक कमरे के पीछे, ऑफ द रूम यानी कि कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर बूढ़ा हॉसर, हाइड पुट ऑन पहना, हिज स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा, कमरे के पीछे जो क्या था बूढ़ा हॉसर था, क्या किया अपने चश्मा को पहना, एंड और होल्डिंग पकड़ा, हिज प्राइमर अपनी बाल पोथी को, इन बोथ हैंड्स दोनों हाथों में, यानी पीछे क्या ओल्ड हॉसर डेस्क पर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि बाल पोथी को अपने हाथों में पकड़ा मीन की पकड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है कि वह चश्मे को पहना हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने क्या किया है अपने दोनों हाथों से बालपोथी को पकड़ा हुआ है। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और वह क्या कर रहा है, स्पेल्ड दोहरा रहा है, बोल रहा है, द लेटर्स अक्षरों को, विद देम उनके साथ, उनके साथ किनके साथ, यानी कि बच्चों के साथ, चैंटेड बेबीज ध्यान यहाँ पर, बेबीज यानी कि बच्चों के साथ क्या कर रहा है, और बूढ़ा हौसा भी क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, बोल रहा है। आगे दिया है कि यू कुड सी दैट ही टू, इसको ऊपर करते हैं, क्या गया, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, यू कुड सी आप देख सकते हैं,
दैट की ही मतलब वह, टू मतलब भी, वॉच कर रहे हैं, चिल्ला रहा था चाहे रो रहा था। आप देख सकते हैं फ्रेंच कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दैट की ही वॉच करेंगे, वह चिल्ला रहा था, टू भी, वह भी क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ही जो वाइस उसकी आवाज ट्रेम्बल्ड होता है कांपना, कांप रही थी, विथ इमोशन भावुकता के साथ, भावुकता के साथ। आप देख सकते हैं, यू कुड सी, आप देख सकते हैं दैट की ही टू वाज क्राइंग, वो भी क्या कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज में क्या है, भावुकता के साथ, मतलब उसकी आवाज क्या भावुकता के साथ कांप रही है। एंड और इट वाज सो फनी, इट मतलब यह, वाज मतलब था, सो फनी बहुत ही मजाकिया, यानी क्या है, बहुत ही मजाकिया लग रहा था, टू हियर सुनने में, हिम उसे, यानी कि उसे सुनने में, मतलब कि जो बूढ़ा हौसर वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसकी आवाजों को सुनने में क्या लग रहा था हमें, बहुत ही मजाकिया लग रहा था। दैट की वी आल वांटेड, वी मतलब हम, आल मतलब सभी, तो हम सभी वांटेड चाहते थे, टू लाभ हंसना, एंड और क्राई रोना, हम सभी हंसना और क्या रोना चाहते थे। आह अरे, हाउ वेल किस तरह, आई रिमेम्बर इट मैंने इसे याद किया, आई मतलब मैंने, रिमेम्बर इट इसे याद कर लिया, दैट लास्ट लेसन इस अंतिम पार्ट को, यहाँ पर फ्रेंच कर रहा है कि मैंने किस तरह से इस अंतिम पार्ट को क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया है, याद कर लिया है। आगे पढ़ते हैं, और यह रहा हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ, और इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल पूरी तरह से खत्म। All at once the church clock struck 12. All at once यानी कि तुरंत ही, the church clock चर्च की घड़ी, struck बजा दी, 12 यानी कि 12, और तभी चर्च की घड़ी ने क्या किया, 12 बजा दिया। Then तब the एंगलस क्या है, प्रार्थना की घंटी है, प्रार्थना की घंटी, तभी एंगलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. At the same moment होता है ठीक उसी क्षण, क्या ठीक उसी क्षण, the trumpets यानी कि तुरही, क्या होता है, तुरही, of the Prussian soldiers के, प्रशियाई सेना की तुरही की आवाजें, साउंडेड सुनाई दे रही थी, अंडर के नीचे, आवर विंडोज हमारी खिड़कियों के नीचे, यानी कि ठीक उसी समय जिस समय क्या एंगलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, ठीक उसी समय प्रशियाई सेना की क्या है, तुरही की आवाज खिड़की से अंदर आ रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो क्या कर रहे थे, अभ्यास से वापस लौट रहे थे, यानी कि जो हमारे क्या है प्रशियाई सेना अभ्यास करके वापस लौट रहे थे, तो इसका क्या तुरही बजा रहे हैं, उसको आवाज खिड़की सारे अंदर आ रही है। आगे दिया है कि एम हैमेल स्टूड अप, एम हेमल क्या किया, एम हेमल ने स्टूड अप, मतलब एम हेमल स्टूड अप खड़े हो गए, एम हेमल स्टूड अप खड़े हो गए, मतलब कि जब एम हेमल ने तुरही की आवाज सुना तो वो क्या हो गए, अपने कुर्सी को छोड़ करके खड़े हो गए। आगे दिया है कि वेरी पायल इन हिज चेयर, वेरी पायल यानी कि पीले पड़ गए इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, यानी कि वो क्या किया, अपने कुर्सी को छोड़ करके खड़े हो गए, और उनका चेहरा क्या हो चुका है, पीला पड़ चुका है। पायल यानी कि होता है पीला, क्या होता है, पीला। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आई मतलब मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, सा मतलब देखा, हिम यानी कि उन्हें, लुक सो टाल इतना आत्मविश्वासी, इतना आत्मविश्वासी, मैंने कभी भी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। अब यहाँ पर आगे एमएमएल करें, माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों, वहां पर ये क्या है, माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों, एक कौन कर रहे हैं, एमएमएल कर रहे हैं कि मेरे मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा, किसने, एमएमएल ने कहा मेरे मित्रों, आय मतलब कि एमएमएल आय मतलब कि मैं करके अटक जा रहे हैं, मतलब आगे बोल नहीं पा रहे हैं, इतने दुख हो रहा है। बट समथिंग चौड हिम, बट लेकिन समथिंग किसी चीज ने, चौड रोक दिया, हिम यानी कि उन्हें, लेकिन किसी चीज ने उन्हें क्या किया है, रोक दिया है, किन्हें रोक दिया है, एम हेमल को, मतलब कि आय करके वो आगे बोल नहीं पा रहे हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, ही मतलब वह, कुड नॉट गो ऑन आगे नहीं बोल सके या फिर आगे नहीं कर सके, ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, वे आगे बोल नहीं सके, मतलब आय करके रुक गए। देन तब मतलब कि जो वो क्या कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तब उन्होंने क्या किया है, देन तब ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, दिया है कि देन तब, ही मतलब वह, टर्ड यानी कि मुड़े, यानी कि ऐसे थे तो ऐसे मुड़े हैं, ठीक है, तो वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ, टूक अ पीस एक टुकड़ा लिया, आप चाक का, उन्होंने क्या किया है, एक चाक का टुकड़ा भी लिया,
एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति लगा करके। इसका मतलब क्या है कि अपनी पूरी ताकत लगा करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह लिख सकते थे एज जितना, वह जितना बड़ा, लार्ज यानी कि बड़ा, वह जितना बड़ा लिख सकते थे। ही रोट, उन्होंने क्या किया, उतना बड़ा लिखा। मतलब कि वह जब आय का अटक गए तो क्या किए, चाक उठाए और इस तरह ब्लैक बोर्ड के मुड़े हैं और उनसे जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने क्या किया है, लिखा है। क्या लिखा है, वाइव ला फ्रांस। क्या लिखा है, वाइव ला फ्रांस, मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। देन तब ही वह स्टॉप्ड, रुक गए, मतलब कि वाइव ला फ्रांस लिख करके रुक गए। देन ही स्टॉप, वह रुक गए, एंड और लीन्ड मिलता है सर टिका लेना, झुका लेना, हिज हेड अपने सिर को अगेंस्ट के सहारे, दीवार दीवार के, मतलब उन्होंने क्या किया, इस तरह अपने सर को चिपका लिया सहारे। ठीक है, लीन्ड होता है झुकाना, तब उन्होंने क्या किया, अपने सर को झुका लिया दीवार के सहारे। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर में होता है इशारा करना। क्या होता है, इशारा करना। ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने क्या किया, इशारा किया, टू अस हमें, विथ हिज हैंड अपने हाथों से, मतलब उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से इशारा किया है। क्या कहा है, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। यू मे गो, आप घर जा सकते हैं। He made a gesture to us with his hand, उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से हमें इशारा किया है। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हुआ। You may go, आप उस घर जा सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट स्टार्ट। और फाइनली आज ये हमारा चैप्टर क्या होता है, यहाँ पर खत्म होता हुआ, बहुत ही दिनों बाद यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अगला पार्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसको पढ़ने वाले हैं। अब यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद।